Simple linear regression. Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Rehan and I am biostatistician and epidemiologist. आज की वीडियो में रेग्रेशन पे बनाने जा रहा हूं। रेग्रेशन बायोस्टैटिस्टिक्स का ऐसा टेस्ट है जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को यूज करते हुए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज हम डेटा को इस्तेमाल करते हुए जो है वो ये रेग्रेशन टेस्ट अप्लाई करेंगे। हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं डेटा के अंदर दो वेरिएबल है, हाइट एंड वेट। इस डेटा के अंदर अगर हम हाइट को जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें और वेट को जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल लें, तो हाइट के वेरिएबल से हम वेट के वेरिएबल को की वैल्यू को किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए जो है आज हम ये रेग्रेशन वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेग्रेशन टेस्ट जो है वो अप्लाई करने से पहले आपको नॉर्मलिटी चेक करनी होती है, और अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो फिर हम रेग्रेशन की तरफ जाते हैं। तो नॉर्मलिटी कैसे चेक करते हैं वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्कैटर प्लॉट बना के हम किस तरीके से जो है वो रेग्रेशन की वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद रेग्रेशन टेस्ट अप्लाई करने के बाद रिजल्ट्स को किस तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि हाइट और वेट के दरमियान कोई एसोसिएशन है, और अगर एसोसिएशन है तो कितना परसेंट जो है आपकी वेट जो है हाइट के ऊपर को कंट्रोल करता है। तो उसके लिए आप बनाते हो स्कैटर प्लॉट, और स्कैटर प्लॉट की आर स्क्वायर की वैल्यू आप प्रिडिक्ट करते हो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कितना असरअंदाज है। तो उसके लिए हम स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए आपको ग्राफ में जाना होता है, फिर आप लीगेसी डायलॉग में जाते हैं, उसके बाद आप स्कैटर डॉट में जाते हैं। सिंपल स्कैटर प्लॉट को आप सेलेक्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस में चले आता है, तो वहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल वेट है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस में आ जाता है जो हमारे पास हाइट है। उसके बाद ओके करते हैं तो आउटपुट टेबल के ऊपर हमारे पास स्कैटर्ड डॉट डायग्राम बन के आ जाती है। तो ये आपके पास स्कैटर्ड डॉट डायग्राम आ गई है। इस डायग्राम पे को प्रिडिक्ट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए हमें बेस्ट फिटेड लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बेस्ट फिटेड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप डायग्राम पे डबल क्लिक करें। उसके बाद आपको देखें ये ऑप्शन आपका बेस्ट फिटेड लाइन का ऑप्शन है। जब आप इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी बेस्ट फिटेड लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट फिटेड लाइन क्या चीज है। तो बेस्ट फिटेड लाइन आपकी वो लाइन होती है जो इस तरीके से ड्रॉ होती है आपके डायग्राम में कि आपके डायग्राम के अंदर जितने भी डॉट्स हैं उनके दरमियान जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है वो कम से कम हो जाए बेस्ट फिटेड लाइन के साथ। तो उसके लिए आपकी बेस्ट फिटेड लाइन जो है वो ड्रॉ होती है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी बेस्ट फिटेड लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाती है। जब आपकी बेस्ट फिटेड लाइन ड्रॉ हो जाए तो आपके पास जो चार्ट एडिटर आप उसे क्लोज करते हैं, पीछे आपके देखें ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखिए इस लाइन के ऊपर आपकी जो ना इक्वेशन भी साथ साथ बनी हुई आ जाती है। ये y का मतलब है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये -25.63 जो है ये आपका इंटरसेप्ट है, और ये आपका 0.56 जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन है। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या चीज होती है। और साथ में ये आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये परसेंटेज है। इस आर स्क्वायर की वैल्यू मतलब 33% का मतलब ये है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो 33% इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 33% जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा जो 67% है वो अदर फैक्टर्स हैं जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वेट को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका जो इंटरसेप्ट होता है, जो ये वैल्यू जो इंटरसेप्ट की आई है -25.63, ये वैल्यू आपकी ये कहलाती है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक्स वेरिएबल अगर 0 हो तो उस टाइम पे 0 एक्स वेरिएबल की वैल्यू पर हमारे पास जो वाई वेरिएबल है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो उसकी मिनिमम वैल्यू -25.63 होगी जब आपका
एक्स वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 0। और ये 0.56 का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके एक्स के अंदर वन टाइम इंक्रीज आता है तो वाई में आपके 0.56 टाइम्स इंक्रीज आएगा। ये आपकी बीटा रिग्रेशन की वैल्यू आपकी ये चीज बताती है। अब हम इसको जो है वो इंटरप्रेट करेंगे कि किस तरीके से जो है वो स्कैटर डॉट डायग्राम को इंटरप्रेट किया जाता है। तो हमारे पास ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम को आप इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि सिंस आर वैल्यू इज 0.33 मींस 33%, so on the basis of given data, there is 33% contribution of height in controlling weight. The remaining 67% are the factor other than height involved in controlling weight. तो आप इस तरीके से जो है वो इस डायग्राम को इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे कि हमने बात करी थी वो इक्वेशन की, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू ए प्लस बी और x आपकी इक्वेशन है। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये ए आपका वाई इंटरसेप्ट होता है और बी आपका स्लॉप स्लॉप होता है। तो इंटरसेप्ट वो वैल्यू होती है, अगर आपका एक्स 0 होता है तो उस टाइम पे वाई की वैल्यू क्या होगी, ये आपका इंटरसेप्ट होता है। और ये हमारे पास जो स्लॉप है ये बताता है कि एक्स में अगर वन टाइम इंक्रीज होगा तो वाई में कितना टाइम इंक्रीज होगा, ये हमारा स्लॉप बताता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इस तरीके से हम लिख लेंगे कि अगर हमें वेट की वैल्यू निकालनी हो तो वेट की वैल्यू आपकी होगी इज इक्वल टू -25.631 प्लस 0.5558 एंड हाइट। अब यहाँ पर जब हम हाइट को इंटर करेंगे और उसके बाद फिर इस वैल्यू को जो है हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब बाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चल के हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे कि किस तरीके से अब हाइट की वैल्यू को यूज करते हुए जो है वो वेट की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन ये इस तरीके से होती है। अब मैं आपको जो है वो रेग्रेशन जो है वो टेस्ट अप्लाई करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से रेग्रेशन टेस्ट अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू को इंटरप्रेट करते हैं। तो रेग्रेशन टेस्ट अप्लाई करने के लिए आप एनालाइज में जाते हैं, फिर उसके बाद रेग्रेशन में जाते हैं, फिर रेग्रेशन के बाद आप लीनियर में जाते हैं। लीनियर में जाने के बाद वैसे ही आप डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो है वो डिपेंडेंट को मूव कर देंगे और इंडिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट को मूव कर देंगे। और स्टैटिस्टिक्स में जाने के बाद आप एस्टिमेट पे और कॉन्फिडेंट इंटरवल 95 कॉन्फिडेंट इंटरवल पे टिक करेंगे और कॉन्फिडेंट इंटरवल जो स्टेट एट 95 है उसमें 95 रख लेंगे और फिर कंटिन्यू करके आप बाहर आ जाएंगे। तो आपके पास देखें इस तरीके से टेबल आ जाएगा। ठीक है ना, कोएफिशिएंट। तो वही वैल्यू जो हमारे पास जो इक्वेशन स्कैटर डॉट पे आई थी, जिसमें जो आपका इंटरसेप्ट था वो -25.631 था और जो आपका बीटा था वो 0.558 था, तो वो वैल्यूज आ गई। साथ में आपके पास पी वैल्यू भी आ गई। तो पी वैल्यू हमारी 0.01 है जो 0.05 से कम है। इसका मतलब यह है कि देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड हाइट, क्योंकि हमारी जो पी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट आ गई है। अब साथ में हमारे पास जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो वैल्यूज आई है वो आई है 0.154 और 0.962। तो ये दोनों वैल्यूज जो है ये जीरो से अबव है। जब आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की दोनों वैल्यूज जीरो से अबव आती है तो इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। और अगर ये दोनों वैल्यूज जो है वो जीरो से कम आती है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। और अगर इन दोनों वैल्यूज के दरमियान जीरो आता है तो इसका मतलब होता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप। तो हमारे पास यहाँ पर रिलेशनशिप मौजूद है, जैसे कि पी वैल्यू से पता लगा और वो रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू से ये पता लगा। अब इस टेबल को इस्तेमाल करते हैं हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। अब देखें, ये ये हमारे पास टेबल था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की जीरो से ज्यादा है। तो इस वजह से हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है हाइट एंड वेट में। ठीक है, और अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर हम y x की वैल्यू को लें, ठीक है, तो x की वैल्यू से हम y को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब x आपका इंडिपेंडेंट है। तो अब इस इक्वेशन के अंदर जो है हमने x की वैल्यू को पुट किया। अगर हमारे पास जो है वो हाइट 178 सेंटीमीटर होती है तो वेट कितना होगा। तो इंटरसेप्ट हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन के थ्रू निकल आया था जो -25.63 था। और जो हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन था वो
0.56 था, और अभी हमने जो है वो हाइट की वैल्यू 178 ली है, जैसे हमने यहाँ किया कि एस्टिमेट द वेट फॉर मैन हुज हाइट इज 176। तो अब इसको पुट करने के बाद जब आप 178 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.05 से, और उसमें ऐड करवाते हैं -25.63 को, तो आपका वेट आता है 74.05। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम इंडिपेंडेंट वैल्यू को यूज करते हुए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो रेग्रेशन इक्वेशन आपको यही बताती है कि आप किस तरीके से जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को यूज करते हुए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।